नमस्कार दोस्तों। वैसे तो जनवरी का ऑलमोस्ट आधा महीना निकल चुका है, लेकिन फिर भी ये इस साल का पहला वीडियो है, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। जब भी नया साल शुरू होता है ना, तो हम सब अपने लिए कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कुछ गोल्स बनाते हैं। तो इस बार मैंने ऐसा कोई गोल सेट नहीं किया। जो काम पहले से करते आ रहे हैं वो करने ही हैं, जो इम्प्रूवमेंट हमें करनी है अपनी लाइफ में वो करते ही आ रहे हैं। लेकिन इस साल मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक साल के लिए लिमिटेड नहीं है। वो है अपडेटिंग माय कीवर्ड्स। अब आप कहेंगे ये क्या होता है। मैं एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करती हूँ, जहाँ पे जब भी कोई ब्रांड आता है हमारे पास, तो हम ये चेक करते हैं कि उस ब्रांड की एड कैंपेन्स में ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद जो अच्छे वाले कीवर्ड्स होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि अब एड कैंपेन से तो पैसा लगा होता है, तो पैसे को खर्च कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे, उनको हम अलग कर लेते हैं। तो जो ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे उन कीवर्ड्स को हम बार बार रिपीट करते हैं, जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं कि ब्रांड की ग्रोथ में ये हेल्प करेंगे, उनको यूज़ करते रहते हैं। और जो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको नेगेटिव्स में डाल देते हैं कि यहाँ पे ये हमारे किसी काम के नहीं है। और उनमें अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसको हम पूरा अलग थलग नहीं कर सकते, तो उस पर हम पैसा कम कर देते हैं कि कम से कम हमारा पैसा ज़्यादा खर्च ना हो। तो बेसिकली हम फोकस करते हैं ग्रोथ पे, पॉजिटिव चीज़ पे। इसी तरह से मैं अपने प्लांट्स पे भी काम कर रही थी, तो वहाँ पे भी मैं प्लांट्स की प्रूनिंग कर रही थी। जो डेड लीव्स थे, फ्लावर्स थे, उनको हटा रही थी, जिससे कि जो बचा हुआ प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो और वो दिखे भी अच्छा। मुरझाए हुए फूल, येलो लीव्स, ये सब प्लांट की एनर्जी ड्रेन करते हैं और उसकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी हम जो चीज़ें पॉजिटिव है उनको रख लेते हैं और जो चीज़ें अच्छी नहीं है, ख़राब हो गई हैं, उनको हटा देते हैं। यही काम करते करते आई रियलाइज़ कि सेम काम हम ब्रांड्स के लिए कर रहे हैं, वही काम हम प्लांट्स के लिए कर रहे हैं, तो यही काम हम अपनी लाइफ के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। हम भी तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं ना जो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, जो हमारे लिए अच्छी हैं। अब हमारी लाइफ प्लांट्स के लिए जैसी और ब्रांड्स के जैसी तो नहीं है कि सब कुछ हटा के फेंक दें, उससे डिफरेंट है। लेकिन हम अपनी लाइफ को भी एनालाइज करके ये आराम से पता लगा सकते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, काम है, जिनको करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि मेरे लिए मेरी जॉब और वीडियो बनाना, ये दोनों ही काम मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सारे काम हैं, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकती। जैसे कि घर के काम हैं, मुझे उतने पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तो मैंने उनमें से कुछ ऐसे काम जो कोई भी दूसरा आदमी कर सकता है, जैसे कि हमारी हाउस हेल्प, वो काम डेलीगेट कर दिए हैं, जिससे कि मेरा टाइम बच जाता है और वो टाइम मैं स्पेंड कर सकती हूँ अपने प्लांट्स के साथ, अपने वीडियोस के साथ, और जॉब तो मुझे करनी है बच्चों के साथ। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट मेरी कोई बहुत अच्छी तो है नहीं जो मैं एक ही दिन में कर लूँगी, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं ये कर लूँगी। ऐसे ही जब कुछ लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो हमें उनसे बहुत ही अच्छी वाइब आती है, हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा फील होता है। हमें सोचना नहीं पड़ता कि वो हमें जज करेंगे। इनफैक्ट वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमें पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और कभी भी हमें उनकी बात का बुरा नहीं लगता, और लगता है तो हम अपफ्रंट होके उनको बोल सकते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे बात करके यूजुअली हमारा मूड उतना अच्छा नहीं रहता, हमें बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आती। ये चीज़ें हमारे साथ लगातार होती रहती हैं, लेकिन हम इनको एनालाइज नहीं करते। एड कैंपेन्स और प्लांट से मोटिवेशन लेके मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी अपनी कीवर्ड्स अपनी लाइफ में अपडेट करने वाली हूँ। तो कीवर्ड हमारी रियल लाइफ में क्या होंगे? रियल लाइफ में तो ये कोई कैंपेन नहीं चल रही ना, हमारी लाइफ है, तो रियल लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि जिन लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगे, मुझे अच्छी फीलिंग आए, उनके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। जहाँ हो सकता है नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से हटा दूँ, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जहाँ से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिस चीज़ों की वजह से या जिन लोगों की वजह से, उनके साथ अपना इंटरेक्शन कम से कम करूँ। क्योंकि मैं बहुत ही टॉकेटिव पर्सन हूँ, बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती हूँ लोगों के साथ, तो आई ट्राई कि मैं थोड़ा कम इन्वॉल्व होंगी, थोड़ी कम बात करूँगी, सो दैट कि बाद में मुझे फिर बुरा ना लगे कि उसने ये कहा या उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आई ट्राई कि मैं
चीज़ों को लिमिटेड वे में करूं। अब फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आप अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से बेटर कर सकते हो, या फिर अगर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते तो किस तरह से कम कर सकते हो। इसी तरह से काम के लिए अगर बात आती है तो मैंने कहा कि मेरी जॉब और मेरी जॉब और वीडियो बनाना मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही 2 काम है अपार्ट फ्रॉम घर का काम। पिछले 2 सालों से जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी है मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि एक काम से दूसरे काम में हम लगे रहते हैं तो वो छूट जाता है। लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसे तैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वीडियो बनाना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है और जॉब तो अच्छी लगती ही है। तो इस वीडियो का क्रक्स क्या है? इस वीडियो का क्रक्स ये है कि चाहे गार्डनिंग हो, लाइफ हो या फिर मार्केटिंग हो, सब में हमें अपने पॉजिटिव कीवर्ड्स अपडेट करने हैं। मतलब जो काम अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा करो, जो लोग अच्छे लगते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन रखो, जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती उनको इस तरह से कम करना है कि हमारी लाइफ नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, हम ग्रो करें लेकिन बाकी जो हमारे आसपास लोग हैं उन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हमें अच्छा लग रहा हो वो पूरी फैमिली को अच्छा लग रहा हो। तो वो सब चीज़ों में बैलेंस करके जितना अच्छा बैलेंस हम बना पाएँ उसकी हम कोशिश करते रहें। जो कीवर्ड अच्छे हैं उनको बार बार यूज़ किया जाए और जो यूज़ के नहीं हैं उनको कोशिश की जाए कि यूज़फुल बनाया जाए। तो गार्डनिंग को ही आगे बढ़ाते हैं। तो गार्डनिंग में अब मैंने जो ये लीव्स निकाले हैं इनको मैं कंपोस्ट बना रही हूँ। कंपोस्ट बनेगी इनकी तो उनका ये एक अच्छा यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ तो ये कूड़ा ही था, कंपोस्ट बनी तो ये प्लांट के लिए फूड बन गया। तो यहाँ पे लाइफ में भी सेम चीज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उनको अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने पे एक दिन ज़रूर होगा। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस साल क्या नया करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।